हेलो, माय नेम इज़ केवल परीख एंड आज हम देख रहे हैं लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो ये क्वेश्चन दो तीन तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे कि डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन एंड लेबल इट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायग्राम बताया हुआ है जिसमें जो डिफरेंट डाइजेस्ट सिस्टम के पार्ट है उसके लेबल भी किया हुआ है। यहाँ पे मेन पार्ट है जो जहाँ से फूड एंटर होता है वो माउथ, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, इसके अलावा लीवर और पैनक्रियास भी इसके पार्ट है। तो यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है, आप इस तरह से अपने नोटबुक में अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है, तो आप इसमें से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। और पीछे मैंने एक नोट्स भी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताई हुई है, आप उस तरह से बना सकते हैं। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट माउथ है, तो जहाँ से फूड एंटर होता है, ये एंटर मार्क्स है एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पे जो टीथ होते हैं वहाँ पे च्यूइंग प्रोसेस होती है। टीथ हेल्प फॉर ग्राइंडिंग, कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ द फूड। इसके अलावा हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड होती है। जब भी हम कुछ जैसे कि पानी पूरी या ऐसी इसकी सुगंध आती है तो हमारे मुंह में से जो वाटरिंग होता है तो वो सलेवरी ग्लैंड में से सलाइवा उत्पन्न होता है, और वो जो एंजाइम है वो सलाइवरी एमाइलेस होता है। ये सलाइवरी एमाइलेस वो स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर बारी आती है ओसोफेगस की। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फूड पाइप एंड इट ट्रांसफर फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मस्कुलर दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसकी जो वॉल की लाइनिंग होती है वो मसल्स की बनी हुई है और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्रैक्शन होती है। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि इट हैज़ अ मस्कुलर वॉल विथ कॉन्ट्रैक्ट, रिदमेटिक एंड पुश द फूड फॉरवर्ड। इट इज़ एज पैरासिटिक मूवमेंट। तो ये पैरासिटिक मूवमेंट या रिदमेटिक मूवमेंट है जिसकी वजह से फूड आगे जाता है। और ये क्वेश्चन ये 2019-20 बोर्ड में भी पूछा गया था। फिर बारी आती है स्टमक की। सो इट इज़ अ लार्ज ऑर्गन व्हेन फूड एंटर इट एक्सपांड। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड। स्टमक रिलीज डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन ब्रेक डाउन दी फूड। जो ये डाइजेस्टिव जूस होता है वो जो फूड को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, और इसमें HCl, पेप्सिन और म्यूकस जैसे जूस होते हैं जिसके हर एक के अपने अपने फंक्शन है। जो फंक्शन अब हम देखेंगे, फर्स्ट आएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So first HCl convert acidic medium in the stomach which help to action of the pepsin, and it also kills the germ and bacteria which inject in our body. सो स्टमक में डाइजेस्टिव जूस में से पेप्सिन के HCl के अलावा म्यूकस एंड पेप्सिन भी प्रोड्यूस होता है। तो म्यूकस है जो वो हमारी जो स्टमक है उसकी जो वॉल है वो HCl मीडियम से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक मीडियम। एंड पेप्सिन इट एक्ट ऑन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड विच कन्वर्ट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। सो फूड एंटर फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड है वो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी लेंथ है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है, वो उसके फूड पर डिपेंडेड है। जैसे कि हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो कार्निवोरस से ज़्यादा होती है, क्योंकि हर्बीवोरस का जो फूड है वो जनरली उसमें सेल्यूलोस होता है, और सेल्यूलोस को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। और दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द लास्ट साइंस बोर्ड CBSE एग्ज़ाम।
और कार्निवोरस का जनरली जो फूड होता है वो मीट होता है और वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। इस तरह कॉम्प्लेक्स जो पार्टिकल्स है वो सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है और फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। और यहाँ पे प्रोटीन का एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में और फैट का फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल में कन्वर्जन होता है। अब यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट होता है उसका एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत ज़रूरी है और वो एब्जॉर्प्शन विली से होता है। तो वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी वॉल पे स्मॉल फिंगर लाइक एक्सटेंशन जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसको विली कहते हैं। और विली के ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन स्ट्रक्चर की वजह से उनका एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है और जहाँ से ये भी डाइजेस्ट हुआ फूड वो एब्जॉर्ब होता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर पैनक्रियास है, गोल ब्लेडर है और लीवर है। तो हम ये 3 ऑर्गन से उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आएगा लीवर। So, liver is the largest gland and which produce the bile juice. The function of bile juice which act on the large fat molecules into smaller molecules, जो बड़े फैट मोलिक्यूल्स का स्मॉल फैट मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर आएगा गोल ब्लेडर। सो इट स्टोर्स द बाइल जूस फॉर द फर्दर यूज। जो बाइल जूस को वो आगे के यूज़ के लिए स्टोर करते हैं। फिर और एक ग्लैंड है पैनक्रियास विच प्रोड्यूस द पैनक्रियाटिक जूस। इट कंटेन द एमाइलेज, लिपासे एंड ट्राइप्सिन। तो नेक्स्ट ऑर्गन आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली जैसी रचना होती है जो वो वहाँ से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन में से फूड रेक्टम में आएगा और इट इज़ अ ब्रॉड चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर और उसमें से फूड एनस में आएगा जिसमें से फूड बॉडी में से बाहर एग्जिस्ट होगा और ये जो प्रोसेस होती है वो एनल स्पिनेचर से रेगुलेट होती है। हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में से फूड कैसे पास होता है, हर एक ऑर्गन का फंक्शन कैसे होता है, वहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड होती है और हर एक ग्लैंड में कौन से जूस प्रोड्यूस होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। अब हम देखेंगे इसमें से कैसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। वो एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है, जो बैक्टीरिया आता है उसको वो किल करता है और वो पेप्सिन के फंक्शन को इंक्रीज करता है। Question number 2, what is the function of the digestive enzymes? So answer, digestive enzymes such as amylase, lipase, pepsin and trypsin which help in breaking down the complex food particle into simpler one. Their simple particles can be easily absorbed by the blood and therefore transported to a cell of the body. Question number 3, why is small intestine in herbivorous is longer than the carnivorous? वो हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। Question number 4, what will happen if mucus is not secreted by gastric gland? म्यूकस का फंक्शन है वो जो भी स्टमक है उसके वॉल को एसिड मीडियम से प्रोटेक्ट करता है। अगर म्यूकस नहीं होगा तो एसिडिक मीडियम से वो प्रोटेक्ट नहीं हो जाएगा और वहाँ पे बर्निंग, एसिडिटी और अल्सर जैसे प्रॉब्लम होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट गेट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर लिखिए, उसको प्रिपेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। जय लक्ष्मी नारायण। गॉड ब्लेस यू।